अब भाई साहब ये जो एरिया ये जो स्पॉट है इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा है 10A के बाहर। आई डोंट नो उस टाइम क्या क्लास था, बट आई हैव स्पेंड एग्जैक्टली ये जो टैप वाला एरिया यहाँ पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है। सो हे आप सभी को नमस्कार, दिस इज नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है। आप लोगों को दिख रहा है कि आज मैं एक नए लोकेशन पे आया हूँ। एक्चुअली आई हैव कम टू माय स्कूल आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स। कोविड के बाद पहली बार मैं स्कूल के कैंपस में घुसा हूँ। आई एम विद माय फ्रेंड्स एंड आज के इस वीडियो में आई टेक यू टू द डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ द कैंपस एंड आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द स्टोरीज और सम ऑफ द मेमोरीज दैट आई हैव मेड एट दीज प्लेसेस। एंड जितने भी नोबिलेंस देख रहे हो ये वीडियो, आप लोग भी अपने मेमोरीज एंड जो भी आपके स्टोरीज है स्कूल कैंपस में, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। सो चलो। सो गाइस, आज करीब 2 साल के बाद मैं अपने स्कूल के कैंपस को रिविजिट करने वाला हूँ और आज के इस वीडियो में विल बी टेकिंग अ प्रॉपर टूर ऑफ द एंटायर कैंपस ऑफ माय स्कूल। अब यार जो लोग इस स्कूल से नहीं हो, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट माय स्कूल। मेरे स्कूल का नाम है डिनोबली स्कूल FRI, जो कि धनबाद में है और धनबाद इज़ अ स्मॉल टाउन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और ये जो मेरा स्कूल है इट इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल विच इज़ रन बाय द जेसुइट फादर्स। हमारा स्कूल 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। दोनों ही सेक्शन सेम कैंपस के अंदर है, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। बहुत सारे स्कूल्स का ऐसा रहता है। वन इज़ द सीनियर सेक्शन एंड द अदर वन इज़ द जूनियर सेक्शन। हम जूनियर सेक्शन में बाद में जाएंगे, बट विल फर्स्ट एक्सप्लोर द सीनियर सेक्शन एंड देन विल मूव टू द जूनियर सेक्शन। अब यार कोई भी स्कूल हो एंड कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए जो उनका स्कूल होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि आप 12 से 13 साल स्कूल के कैंपस में बिताते हो एंड दिस इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन द प्रोसेस यू मेक फ्रेंड्स जिनके साथ यू हैव टन्स ऑफ मेमोरीज कैंपस के अंदर। सो जब भी आप कैंपस या स्कूल को रिविजिट करते हो, एक एयर ऑफ नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर इट कम्स इनटू प्ले। अब यार ये जो आपको रास्ता दिख रहा है दिस विल टेक यू टू द टीचर्स क्वार्टर्स। जो हमारा स्कूल है इट इज़ कम्प्लीटली रेसिडेंशियल। बहुत सारे स्टाफ एंड टीचर्स स्कूल के कैंपस के अंदर ही रहते हैं एंड दिस इज़ द मेन फील्ड। जितने भी स्कूल के मेजर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं वो इसी फील्ड में कंडक्ट होते हैं। काफ़ी बड़ा हमारा फील्ड है। जनरली स्कूल्स में इतने बड़े फील्ड्स होते नहीं, बट वी वर लकी टू हैव वन सच फील्ड। जो मेरे 10th का सर्कल था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो हम सारे रिसेस के टाइम में यहीं पे आके बैठ के अपने टिफ़िन्स खाते थे। आई होप यू गाइज रिमेंबर। एंड अगर तुम लोग में से कोई देख रहे हो, दैट्स द कॉर्नर जहाँ पे हम बैठते थे। एंड अगर तुम लोग में से कोई देख रहे हो, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ यार लिखो, इफ़ यू रिमेंबर एनी ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस या फिर कुछ भी अगर याद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यार ये जो आपको स्पेस दिख रहा है दिस इज़ द असेंबली ग्राउंड, बट असेंबली ग्राउंड में आने से पहले आई गिव यू अ व्यू ऑफ द मेन फील्ड फ्रॉम द गैलरी। एक बहुत ही स्प्लेंडेड सा व्यू मिलता है ऊपर से। आई जस्ट शो यू गाइज। सो दिस इज़ इट। एक बहुत ही ह्यूमंगस एक व्यू है यहाँ से एंड दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। एंड हमारा जो कैंपस है इट इज़ इंडीड अ ग्रीन कैंपस। चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। अब ये जो आपको रेड स्टेप्स दिख रहे हैं दिस इज़ द गैलरी जहाँ पे स्टूडेंट्स आके बैठते हैं अपने फ्री टाइम में, रिसेस में। एंड दिस इज़ द असेंबली ग्राउंड। अगर आप 2014 से पहले पास आउट हो चुके हो स्कूल से एंड यू हैवंट बीन टू द स्कूल कैंपस सिंस देन, तो आपको ये फील्ड कम्प्लीटली चेंज दिखेगा, क्योंकि पहले बहुत ही छोटा हुआ करता था एंड इस फील्ड के दोनों एंड्स में गार्डन्स हुआ करते थे एंड उन गार्डन्स को तोड़ के इसे एक्चुअली एक्सपैंड किया गया। एंड दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ आवर सीनियर सेक्शन। काफ़ी बड़ा सा बिल्डिंग है। एंड जो आपको सामने स्टेज दिख रहा है विच इज़ द रेड स्टेज, जहाँ मैंने काफ़ी दफ़ा परफॉर्म करा है, वो भी उसे भी एक्सपैंड किया गया। पहले बहुत छोटा था एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स ये दोनों आज मुझे कंपनी करेंगे। सो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग एंड दैट्स द स्टेज एंड दिस इज़ द असेंबली ग्राउंड।
अब यार जो करंट बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो अभी रिसेंट ईयर्स में पास आउट हुए हैं, उन्हें याद होगा कि वी वर नॉट अलाउड टू सिट ऑन दिस स्टेज जो कि आपको दिख रहा है सामने, बट फिर भी हम बैठते थे. एज यू नो, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. सो this is actually school life. You'll be having some story or the other to share for every corner, for every spot of the campus. अब चलो मेन बिल्डिंग को थोड़ा सामने से देख लेते हैं. एंड आपको जो भी चेंजेस दिख रहे हैं कैंपस में, ये एक्चुअली डायमंड जुबली से पहले ये सारे चेंजेस किए गए थे. एंड सेम फॉर द स्टेज, ये स्टेज डायमंड जुबली के टाइम पे ही इसे एनलार्ज किया गया. पहले बहुत छोटा था बट अभी तो बहुत बड़ा है. एंड हम आज 26 ऑफ जनवरी को स्कूल आए हैं. आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होने वाला है, बट आज हम 26 को आए हैं. तो सामने आपको जो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है, दैट इज़ द स्कूल चर्च. चर्च तो अभी खुला नहीं है बट मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ. इट्स द स्कूल चर्च एंड दिस इज़ द मेन फील्ड फ्रॉम द अदर एंड. एंड आपको ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, दिस विल अगेन टेक यू टू द टीचर्स क्वार्टर्स. आई रिमेंबर इस स्टेयरकेस पे बहुत सारे स्कूल के जो हमारे कपल्स थे वो बैठते थे जब मैं +2 में था. नाउ अगेन फॉर दोज हु हैव नो क्लू व्हाट डेनोबली इज़ अबाउट, आपको वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा स्कूल का कैंपस है वो बहुत बड़ा है. एंड सिर्फ कैंपस ही नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है. चाहे वो रास्ता हो या फिर बिल्डिंग, स्कूल के अंदर आपको कुछ भी टूटा फूटा नहीं मिलने वाला. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेल मेंटेन्ड and it is possibly not possibly, it is the largest and the biggest school of Dhanbad in terms of land area. And ये जो आपको राइट में बिल्डिंग दिख रहा है, I'll show you, this is the Diamond Jubilee block which was specially meant for the +2 section. तो जो भी 11th and 12th के क्लासेस वो कम्प्लीटली इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं. बिल्डिंग तो अभी बंद है बट आपको आप बाहर से ही देख लो. एंड मैंने अपने +2 के क्लासेस इसी बिल्डिंग में करे हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर कॉरिडोर ऑफ द मेन बिल्डिंग ऑफ द सीनियर सेक्शन. यहाँ पे पहले अभी भी आई गेस जो 10th के क्लासेस है वो यहीं पे लगते थे. एंटायर कॉरिडोर फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, सारे 10th के क्लासेस इसी ग्राउंड फ्लोर में थे. एंड दिस वॉज माई क्लास, ये सामने वाला 10D. दिस वॉज द रूम. अभी आई गेस नेम प्लेट हट चुका है, येस, बट दिस वॉज द वेरी रूम जहाँ पे हमारा 10th D का क्लास हुआ करता था. अब यार दिस इज़ द ऑफिस एरिया. यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल के ऑफिसेज हैं. कुछ भी नोटिस वगैरह होता है तो इस बोर्ड पे लगता है. एंड यहाँ पे अगर कोई बंदा आता है तो या तो वो किसी ऑफिशियल काम से आया या फिर उसके पेरेंट्स कॉल हुए हैं. ये मिस्टर नोबिलियन वाला लिस्ट, आई सी आशीष कुमार देर जो कि मेरे बैच का मिस्टर नोबिलियन था. वो अनफॉर्चुनेटली आज आ नहीं पाया, अपने कॉलेज में है, उसका कॉलेज खुल चुका है. एंड दिस इज़ द रेड स्टेज. आपको दिख रहा है बहुत ही बड़ा स्टेज है. मैंने यहाँ पे बहुत बार परफॉर्म करा है. सो येस, दिस इज़ अगेन स्प्लेंडेड. अब यार चलो हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से एंड आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर. अब भाई साहब ये जो एरिया है, ये जो स्पॉट है, इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी. मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा है 10A के बाहर. आई डोंट नो उस टाइम क्या क्लास था, बट आई हैव स्पेंड एग्जैक्टली ये जो टैप वाला एरिया, यहाँ पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है. आई वोंट disclose why, but this is a very special place for me. And आपको ये सामने लिफ्ट दिख रहा है, it is allegedly the first lift of धनबाद, first ever. ये बहुत पुराना है, अभी काम नहीं करता बट पहले काम करता था. अब यार ये है हमारा स्कूल का कैंटीन. कैंटीन के भी अलग स्टोरीज़ हैं. लंबे लंबे लाइन लगते थे समोसा के लिए. एंड कैंटीन के अंदर ही 2 टेबल टेनिस के हमारे टेबल्स थे जहाँ पे स्टूडेंट्स खेलते थे. एंड सामने आपको दिख रहा है, दिस इज़ आर वॉलीबॉल कोर्ट. 2 वॉलीबॉल कोर्ट है, एक और फील्ड में, बट दिस इज़ द फर्स्ट वन. एंड आपको जस्ट बगल में दिख रहा है, दिस इज़ द लॉन टेनिस कोर्ट.
विच इज़ सराउंडेड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स बाई केज। आई गेस आपको किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल जैसा नहीं दिखेगा, एटलीस्ट इन धनबाद। अब यार ये हमारे स्कूल का फ़ी काउंटर है, एंड फ़ी काउंटर का जो विंडो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ से ये दिखता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने बाल संवारते थे, या फिर कोई भी स्टूडेंट इस एरिया से गुजर रहा है तो वो बाल संवारते हुए जाता था। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली विजिटेड स्पॉट ऑफ द स्कूल। एंड जो आपने मेन बिल्डिंग देखा, ये उसी बिल्डिंग का अदर एंड है, ये दूसरे साइड में हम उसी बिल्डिंग का, एंड दिस इज़ द मेन बिल्डिंग। अभी आपको ये जो सामने पेड़ दिख रहा है इसका भी एक अलग कहानी है। जो हमारे 10th तक के गर्ल्स थे वो सारे टिफ़िन टाइम में मेजॉरिटी ऑफ देम इसी पेड़ के आसपास आके बैठते थे। आई डोंट नो व्हाई, बट मेजॉरिटी ऑफ देम सारे यहीं पे आके बैठ के टिफ़िन खाते थे। अगर आप लोग में से कोई ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ लेट मी नो कि रीज़न क्या था। अब यार हमारे स्कूल में 3 बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं। अभी आपने एक देखा जो कि जस्ट मेरे लेफ़्ट में है, एक नीचे है ये वाला, 2 ये अभी उतना यूज़ नहीं होता है। एंड इसी कोर्ट में 2 बैडमिंटन के कोर्ट्स है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मार्क्स बने हुए। एंड ऊपर वाला है हमारा दूसरा बास्केटबॉल कोर्ट, उस पर हम जाएंगे। एंड तीसरा एक और ऊपर है, उस पर हम अगेन बाद में जाएंगे, बट पहले हम चलते हैं टुवर्ड्स द ऑडिटोरियम। मैंने इस ऑडिटोरियम में भी बहुत बार परफॉर्म करा है, चाहे वो डांस हो, गिटार बजाना हो, या फिर कोई इवेंट होस्ट करना हो। सो अगेन आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज इन दिस ऑडिटोरियम। आई गेस बंद है ऑडिटोरियम, सो आई जस्ट शो यू, बाहर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रॉपर लेजिट ऑडिटोरियम है, बहुत ही स्पेशियस है। एंड वी ऑल्सो हैव अ बैल्कनी इन द ऑडिटोरियम। सो आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रॉपर ये ऑडिटोरियम है। यहाँ पे मैंने लास्ट 2018 के टीचर्स डे में परफॉर्म करा था, एंड दैट इज़ सम मेमोरी बिकॉज मिसअप थोड़ा हो चुका था, एंड आई थिंक आई नाउ हैव टू यूज़ द वॉशरूम। सो टॉकिंग अबाउट द 2018 टीचर्स डे इंसिडेंट, आई गेस मेरे जूनियर्स एंड जो मेरे बैचमेट्स थे उन्हें याद होगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, एंड इस पर हम मिट्टी डालते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। एंड एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन कराया। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि वी हैव 2 अदर कोर्ट्स। सो ये ऊपर वाला कोर्ट है 2, ये पहला एंड दूसरा उसके बगल में। एंड ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द रेसिडेंस ऑफ द फादर्स। जो भी हमारे स्कूल के फादर्स हैं वो इसी घर के अंदर रहते हैं। एंड ये है हमारा जो मेन कोर्ट है बास्केटबॉल का, ये ऊपर वाला। एंड दिस इज़ द मैकफार्लैंड हॉल जो हमारा ऑडिटोरियम है। मैं आपको सामने से एक प्रॉपर व्यू देता हूँ। तो चलो यार अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द जूनियर सेक्शन। एंड ये हमारा लॉन टेनिस कोर्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया था फ्रॉम द अदर एंड। कम्प्लीटली ये कवर्ड है केज से, ताकि जो आपका बॉल है, टेनिस बॉल है, वो बाहर ना चल जाए। अब यार हमारे स्कूल में टोटल 3 फील्ड्स है। पहला तो मैंने आपको दिखा दिया था मेन फील्ड जो कि सीनियर सेक्शन के तरफ था, एंड 2 फील्ड इधर है बीच में, ये दूसरा वाला है जो कि आपको भी दिख रहा है। एंड इस फील्ड में दूसरा वॉलीबॉल कोर्ट भी है। एंड तीसरा सामने वाला, ये जो सामने वाला फील्ड है, ये मेरे टाइम पे इसमें ग्रास नहीं था, इट वाज कम्प्लीटली सैंड। एंड मुझे कभी भी इस फील्ड पे खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि सैंड था तो बॉल बहुत दबता था। जो क्रिकेट बॉल था हमारा वो नीचे रहता था। एंड आपको इस फील्ड के दूसरे एंड में दिख रहा है एक टनल जैसा स्ट्रक्चर है, आई विल जूम इट फॉर यू।
तो मेरे टाइम पे ये स्ट्रक्चर था नहीं, एंड ये इसे हाल में बनाया गया है ताकि जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है वो जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल की तरफ धूप से बच के ट्रैवल कर पाए। तो मेरे टाइम पे ये स्ट्रक्चर था नहीं, एंड आई रिमेंबर जब हमारा छुट्टी होता था तो जो जूनियर स्कूल का छुट्टी है वो सीनियर स्कूल से पहले हो जाता था, एंड जब हम जाते थे लाइन बना के तब किसी ना किसी क्लास का गेम्स पीरियड चल रहा होता था। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल मेरे सर पे आके लगा है। सो अगेन वो भी एक कहानी था। अब यार इस जगह पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है अलॉन्ग विथ माय डांस क्रू टायरेट्स, जो कि इनिशियली हमारे सीनियर्स का डांस क्रू था, बट बाद में कुछ और लोग ऐड हुए थे, सो वी वर दी एड ऑन्स। एंड यहाँ पे हम सारे आके बैठते थे। एक्चुअली पहले यहाँ पे एक सैंड पिट हुआ करता था जो कि अभी डिसअपेयर हो चुका है। तो हम सारे यहाँ पे आके बैठते थे, प्रैक्टिस के नाम पे हम क्लासेस बंक करते थे, एंड क्रू मेंबर्स में से किसी को भी अगर कोई स्टंट वगैरह प्रैक्टिस करना होता था तो वो यहीं पे आके सारे प्रैक्टिस करते थे। एंड जो बाकी लोग थे वो शेड में बैठते थे। वो आपको जो शेड दिख रहा है वहाँ पे हम सारे वहाँ बैठते थे लाइन से, एंड बाकी लोग यहाँ पे कुछ भी करते थे प्रैक्टिस वगैरह। सो अगेन टायरेट्स, दिस प्लेस इज़ रियली स्पेशल। अब हम आ चुके हैं जूनियर सेक्शन के तरफ। अब यार ये जो जूनियर सेक्शन है इसका भी एक अलग चार्म है, क्योंकि हमने एज किड्स यहाँ पे अच्छा खासा समय स्पेंड करा है, एंड बचपन से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है तो वो बहुत खास होती है। सो इट्स द सेम विद द जूनियर सेक्शन। इनफैक्ट जब हम एज स्टूडेंट्स थे सीनियर सेक्शन में तब भी हमारा एक अलग अफेक्शन था फॉर द जूनियर सेक्शन। जब भी हमें मौका मिलता था हम आते थे टुवर्ड्स दिस साइड। सो येस, जूनियर सेक्शन हैज़ ऑलवेज बीन स्पेशल फॉर अस। एंड दिस इज़ द प्ले ग्राउंड एरिया ऑफ द जूनियर सेक्शन। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, छोटा सा कोर्ट है, बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। एंड ये है प्ले ग्राउंड एरिया फॉर किड्स अप टू स्टैंडर्ड 2। पहले तो ये सभी के लिए एक्सेसिबल था, बट अभी कुछ समय पहले से इसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं था, ये ओपन था, एंड कोई भी आके यहाँ पे खेल सकता था, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। बट अभी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ओनली किड्स अप टू द सेकेंड स्टैंडर्ड कैन गो एंड प्ले देयर। और ये है जूनियर स्कूल का असेंबली ग्राउंड, एंड सीधा आपको सामने स्टेज दिख रहा है। इधर भी एक गेट है, जूनियर सेक्शन का गेट, जहाँ से आप स्कूल के अंदर आ सकते हो, जा सकते हो। ये गेट मेरे टाइम में सिर्फ डिसमिसल यानी कि छुट्टी के टाइम पे खुलता था। एंड आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों को याद होगा, जूनियर सेक्शन के इस कॉर्नर पे, अभी आई विल शो यू, इस कॉर्नर पे एक छोटा सा रूम था। एंड हम जब पढ़ते थे जूनियर सेक्शन में तो एक र्यूमर था कि उस रूम में भूत है। सो आई गेस उस रूम को हटा दिया गया है। एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे था, इस स्टेयरकेस के जस्ट बगल में था, बट अभी तो ये बिल्डिंग बन चुका है, जो कि LKG एंड UKG के लिए बनाया गया है। ये जो आपको लेफ्ट में बिल्डिंग दिख रहा है ये पहले था नहीं, पहले ये एक ओपन एरिया था, बट अभी इस एरिया में बिल्डिंग इसे बनाया गया है। अगेन ये बिल्डिंग भी डायमंड जुबली के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंड ये जो बिल्डिंग है दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द जूनियर सेक्शन। यहीं पे एक्चुअली जो वाइस प्रिंसिपल है उनका ऑफिस है। एंड ये जो एरिया आपको दिख रहा है जस्ट अंडर द शेड, यहीं पे जो कब्स थे हमें पकड़ के लाते थे। एंड अगर आप ID कार्ड नहीं पहने हो, अगर आप बेल्ट नहीं पहने हो, तो हमें पकड़ के लाया जाता था। एंड जो वाइस प्रिंसिपल थे हमारे, वो हमें अगर उनका मूड अच्छा है तो हमें छोड़ देते थे। इफ़ ही वॉज इन अ वेरी बैड मूड तो उनके छड़ी से आपको मार पड़नी है। सो दिस वॉज द एग्जैक्ट एरिया। एंड एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन कराया, सो सब लेट से आ रहे हैं। और ये हमारे जूनियर सेक्शन का स्टेज है। Today class 2B will give the morning assembly. याद है वो क्लास वाइज होता था क्विज,
Eternal God, creator of all, I firmly believe that I am now in your presence. I implore the divine majesty and I ask of you to enlighten my mind. आगे क्या भूल गया क्या? अरे भाई पूरा मस्त आइडिया। अब वो अपना ही खोज रहा, हम लोग जाएं हम। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग ये करते थे, बट मुझे बहुत मज़ा आता था इस पॉइंट से क्रॉस करने में। जब भी मुझे इधर आना होता था आई यूज़ टू जंप फ्रॉम दिस पॉइंट। ये इधर से बैक आएंगे। हाँ ये वाला रास्ता इसके अंदर घुस के बहुत हाँ छुट्टी टाइम में ऑटो लेकर आते थे हम, चोरू बुआ के साथ जाते थे। अबे भाई चोरू है तो भाई इधर कुछ भी पेड़ पौधा था मैं उसको तोड़ते थे। ये जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है इसके भी लाइक वी हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्लासेस दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे केजी के जो क्लासेस थे वो होते थे। अभी तो इसे उस नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, बट जब हम जस्ट एज किड्स ज्वाइन किए थे स्कूल में, यहीं पे हमारे क्लासेस होते थे। सो ऑब्वियसली वी हैव सम मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस। पहले यहाँ पे एक स्लीपिंग हुआ करता था जिसमें बच्चे खेलते थे, बट उसे अब तोड़ के स्टेप गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है, विच मेक्स नो सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के जो बहुत बच्चों के सर फूटे हैं ड्यू टू द स्लीपिंग, बट अभी बहुत ख़राब दिख रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब स्टेप गार्डन मेक्स नो सेंस एब्सोल्युटली। अब यार ये हमारा जो नीचे वाला फील्ड है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द जूनियर सेक्शन साइड। ये जो जगह है यहाँ पे वी वर नॉट अलाउड टू कम टू दिस प्लेस। ये जो आपका रास्ता है, दिस विल एक्चुअली टेक यू डायरेक्टली टू द मेन बिल्डिंग ऑफ द जूनियर सेक्शन। बट हमें कभी कभी होता था कि बेल बज जाता था एंड वी हैड टू रश टू आवर क्लासेस। सो कभी कभी हम ये रास्ता से जाते थे, बट अगर कोई टीचर या कोई भी स्टाफ देख लेता था तो हमें डांटता था, बट एनीवेज फिर भी हम करते थे। सो अगेन यहाँ पे इस जगह पे वी वर नॉट अलाउड टू कम, बट हम आते थे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। ये मेरा पहला इस तरह का वीडियो था जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड करा है। सो प्लीज़ लेट मी नो कि वीडियो कैसा बना है। एंड फॉर दोज हु आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब फॉर ऑलमोस्ट 2 years now. I make videos wherein I talk about exams like JEE, NEET. I share strategies of how you could prepare for these exams. And share updates on various other examinations and anything that is related to the education sector. I review engineering colleges and share information of how you could deal with stuffs while you're doing your engineering or whatever course you're into. So it's an educational channel, and अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन, cousin, friend or even your kids if they are preparing for JEE या फिर आगे जाके उन्हें preparation लेना है, प्लीज़ डू टेल देम टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाला है, चाहे वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हो, काउंसलिंग में हो या फिर एडमिशन में। सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो इनफ ऑफ मार्केटिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो देखा एंड तक तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना, चाहे इमोजी कुछ भी हो यार, एक कुछ कमेंट छोड़ देना।
सो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड मचाते रहो, बाय।